अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब की खैर रखे, अल्लाह ताला सबके कारोबारों में बहुत बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे और वाफिर दे। तो सबके लिए दुआ करते हुए सलाबज़दगान के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरीन वसाइल पैदा करे और सबको अपने अपने घरों में रहना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये क्रिस्पी फ्राइड बैंगन, जो बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं, फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आपने मेरे कहने पर ये रेसिपी जो है ना एक बार ट्राई ज़रूर करनी है। रेसिपी को पूरा एंड तक वॉच करें ताकि आप भी ये अच्छे से मज़ेदार से जो क्रिस्पी फ्राइड बैंगन है ना बनाकर तैयार कर सकें। तो इसके लिए हमने 1 कप जो है बेसन ले लेना है, उसके अंदर मसाले डाल लेंगे। तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है, मोटी कुटी हुई मिर्चें जो हैं 1 टीस्पून जाएंगी इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी बहुत अच्छे कलर के लिए, और तकरीबन 2 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, जो है अच्छे से साफ़ करके मोटा मोटा कूट लेंगे। तो हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जाएगा और 2 टीस्पून जो है मोटा कुटा हुआ धनिया हम शामिल कर देंगे। साथ में थोड़ी सी हम कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब जो है वो डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू और जायके के लिए। हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। तो हरा धनिया अभी इस वक्त मौजूद नहीं था तो हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी अच्छी खुशबू के लिए इसके अंदर शामिल की है। और हरी मिर्चें मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ ऐसी चीज़ों में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो हरी मिर्च बहुत तेज़ हो जाती है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाया तो हरी मिर्च को स्किप कर दिया। अच्छा सा इसका बैटर जो है तैयार कर लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना, इसकी गुठली वगैरह ख़त्म हो जाए, अच्छे से इसके जो लंग्स हैं ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छी सी जो पेस्ट है हमारा लिक्विड जो है तैयार हो जाए। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर लें कि कैसा होना चाहिए। तो 10 मिनट के लिए इसको स्टे देंगे। और बैंगन को मैंने अच्छे से धो के ना तो खुशक कर लिया था, इसका ऊपर से पानी जो है वो खुशक कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे कपड़े से अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपने देख लेनी है, डंडी हमने साथ ही रखनी है इसकी, और इसको ना बारीक बारीक जो है ना काशें इसकी फलियाँ सी बना लेनी है हमने कटिंग करके। तो मैंने इसको 4 कट लगाए हैं, 8 पीस में कर लिया है। ये छोटे साइज़ के बैंगन हैं, अगर बड़े बड़े होंगे तो फिर ज़्यादा कट्स लगाने पड़ेंगे, और ये दरमियाने साइज़ में छोटे साइज़ में ज़्यादा मज़ेदार ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अच्छी तरह से अंदर से देख लेना है, जैसे मैंने देखा है कि अंदर कोई सुंडी वगैरह ना लगी हो। बारिशों का मौसम है तो अक्सर बैंगन में सुंडी लग जाती है। तो अच्छे से देख लेंगे और अच्छी तरह से इसको कोटिंग जो है ना बेसन की वो लगाएंगे। आपने हाथ की मदद से जो है अंदर तक भर के बेसन की कोटिंग जो है ये लगानी है, और उसके बाद फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच के ऊपर आपने ऑयल को गरम करना है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करेंगे वरना ऊपर से वो जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना इसको थोड़ी देर हम डंडी से पकड़ के रखेंगे ताकि इसकी जो हमने फलियां बनाई हैं वो अच्छे से खुले इसकी काशें। इस तरह से आप दोबारा देख लें, डंडी को मैंने पकड़ के रखा है ताकि वो कलियां जो हैं इसकी खुल जाएं, वरना वो आपस में जुड़ी रहेंगी तो अंदर तक बेसन क्रिस्पी नहीं होगा। तो फिर हम इसको छोड़ देंगे और दोनों साइडों से पलट पलट के ना अच्छे से इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे मीडियम आंच पर। तो 3 से 4 मिनट, तकरीबन 5 मिनट के करीब, 5 मिनट से कुछ कम ही टाइम लगा था, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे ये बैंगन जो है ना क्रिस्पी फ्राइड तैयार हो गए थे माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। इसी तरीके से हमने सारे बैंगन जो हैं उनको फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर आपने डंडी को पकड़ के रखना है अंदर, उसके बाद आपने छोड़ देना है और पलट पलट के ना इनको फ्राई कर लेना। जब एक साइड से आपको पकते हुए नज़र आने लगे फिर आपने उनकी साइड जो है वो चेंज करनी है। तो इसी तरह से सारे बैंगन मैंने फ्राई कर लिए थे। साथ में मैंने जो है केचप और मायो का ये सॉस बना लिया था और बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। साथ में आप रायते के साथ भी पेश कर सकते हैं। तो ये क्रिस्पी फ्राइड बैंगन आपने बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आप पकौड़ा समोसे को भूल जाएंगे जब ये वाले बैंगन आप एक बार बनाकर ट्राई करेंगे। तो हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप ये बनाकर ट्राई करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।